हेलो यूट्यूब की वजह से क्या हाल चाल है आप सभी के आपकी सब बढ़िया एंड आगे भी सब बढ़िया हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस एंड जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि डिजाइन किया जाता है किस चीज के लिए, परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टास्क को। एंड सबसे पहले हम यहाँ पे एकदम बेसिक फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन है हमारा, फंक्शन लिया हमने, उसका एक नेम रखा। नेम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे मैंने नीचे यहाँ पे मॉर्निंग दे रखा है तो कुछ भी नेम दे सकता हूँ। इसके साथ में मुझे ब्रैकेट्स देने हैं, ये जरूरी है एक्चुअली। एंड उसके बाद करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर हमारा कोड रहेगा, जो भी हम काम करवाना चाहते हैं इस फंक्शन से वो रहेगा। यहाँ पे मैंने console डॉट लॉग करवाया है और उसमें मैंने प्रिंट करवाया है हेलो वर्ल्ड। एक तरह से प्रिंट ही हो गया क्योंकि आउटपुट ले रहा हूँ मैं। ओके, अभी इस फंक्शन को मैंने कॉल करना है आउटपुट लेने के लिए, तो वो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखा, ब्रैकेट्स दिए और बस हो गया। ये मेरा फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल लगा दी भाई, आउटपुट दे दे करके। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन मेरा आउटपुट दे देगा। एंड या एक्चुअली मैं दे भी रखा है उसमें, मैं सब टेस्ट करके ही यहाँ पे लिख रखा हूँ अभी, जस्ट अभी लिख के हटा हूँ एक्चुअली। एंड यहाँ पे लेट्स गो, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करके हमें दे दिया इसने। और इसके बाद मैंने यहाँ पे गुड मॉर्निंग नाम का बनाया था, एग्जैक्ट सेम है ये फंक्शन, उसका नेम console डॉट लॉग और यहाँ पे गुड मॉर्निंग और फिर फंक्शन को लगाई कॉल। फंक्शन ने यहाँ पे आउटपुट दे रखा ऑलरेडी। ओके, इसके बाद हम आते हैं पैरामीटर्स के साथ। ये तो था हमारा बेसिक फंक्शन, अभी फंक्शन पैरामीटर के साथ। पैरामीटर क्या होता है? जो हमारा पैरामीटर है ये एक तरह से वेरिएबल का काम करता है फंक्शंस के अंदर। एक तरह से, ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। इसका नेम पैरामीटर है, वेरिएबल नहीं है ये, बट काम वैसा कर सकता है ये फंक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन, उसका नेम लिया मैंने, ब्रैकेट्स के अंदर मैं कोई भी एक पैरामीटर दे दूंगा। लाइक सिर्फ एक लेटर नहीं, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा नाम लिख सकता हूँ, लाइक कुछ भी लिख सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। एंड मैं एक से ज्यादा भी दे सकता हूँ, यहाँ पे नीचे देख सकते हो ऑलरेडी। ओके, पैरामीटर रखा मैंने यहाँ पे सिर्फ एक रखा एंड उस पैरामीटर का नेम मैंने ए दे दिया। फिर मैंने console डॉट लॉग लिया, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग रखी हेलो नेम की। स्ट्रिंग है भाई, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ मैं ऐड कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैं इस ए की भी वैल्यू स्ट्रिंग देने वाला हूँ। तो मैंने हेलो किया, ए किया, साथ में एक्सक्लेमेशन दे दिया। और फिर जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा था तो इस पैरामीटर की मैंने वैल्यू दे दी। जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ऊपर मैंने नॉर्मली कॉल किया, लेकिन यहाँ पे कॉल करते हुए पैरामीटर की वैल्यू दे दी। इसका मैं यहाँ पे एक और कोड लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे फंक्शन लिया हमने और इसका लेट्स से किलो करके मैंने नेम दे दिया, कुछ भी नेम दे सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। एंड यहाँ पे लेट्स से मैंने एजे, एजे दे दिया भाई, जो पैरामीटर है उसका नेम, पैरामीटर एजे ले लिया। यहाँ पे फंक्शन लिया, इसको मैं console डॉट लॉग लूंगा और ब्रैकेट्स, console डॉट लॉग में ब्रैकेट चाहिए हमें। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, स्ट्रिंग का यहाँ पे नमस्ते लिख देता हूँ, नमस्ते कॉमा स्पेस। और यहाँ पे मैं करूँगा प्लस, प्लस रखूंगा कि मुझे साथ में चाहिए। साथ में क्या चाहिए मुझे? एजे चाहिए साथ में। एजे लिया मैंने और यहाँ पे मेरा ये फंक्शन हो गया रेडी। किलो, मैंने फंक्शन का नेम रखा, एजे उस फंक्शन का पैरामीटर रखा, console डॉट लॉग में मैंने नमस्ते प्लस एजे कर दिया। अभी इस फंक्शन को जब भी मैं कॉल करूंगा, किलो नेम से करूंगा और इसके अंदर मैं पैरामीटर जो मैंने एज रख रखा था उसकी वैल्यू दे दूंगा। वो मैं स्ट्रिंग रखूंगा क्योंकि मैंने ऊपर स्ट्रिंग लगा रखा है नमस्ते। तो यहाँ पे लेट से मैं नमस्ते करण कर देता हूँ, हो गया। जब मैं आउटपुट लूंगा तब मेरा नमस्ते करण आएगा, हो गया भाई। बस इतना इजी, पैरामीटर्स वाला इतना इजी। ये देखो नीचे नमस्ते करण, नमस्ते करण करके आउटपुट भी आ गया। इतना इजी भाई, ऐसे ही हम करते हैं कि भाई फंक्शंस पैरामीटर वाले मुश्किल है, इतना इजी है। ठीक है, अभी इसके बाद हम आते हैं नीचे रिटर्न वैल्यू वाले फंक्शन के पास। यहाँ पे क्या है, ये उससे भी इजी है। फंक्शन, फंक्शन का नेम, यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर ले लिए और ये दो पैरामीटर्स को मैंने कॉमा के साथ सेपरेट किया, कॉमा लगाना मुझे। ठीक है, फिर करली ब्रैकेट, उसके अंदर कोड लिखूंगा। कोड में मैंने क्या किया, रिटर्न ए प्लस बी। यहाँ पे मैं क्या बोल दूँ, मेरा ऐड नेम का एक फंक्शन है जिसकी दो पैरामीटर्स है ए और बी।
और इस फंक्शन में मैं क्या करवा रहा हूँ, रिटर्न करवा रहा हूँ क्या, a प्लस बी की वैल्यू। a प्लस बी की जो भी वैल्यू रहेगी वो मुझे ये फंक्शन रिटर्न करके दे, ये मैंने फंक्शन को बोला। अभी ये जो मेरी a प्लस बी की वैल्यू है ये मैं किसी और वेरिएबल को असाइन करना चाहूंगा, है कि नहीं? क्योंकि कैलकुलेट कर रहे हो यार, ऑब्वियसली मुझे 3 वेरिएबल चाहिए, मतलब डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकता हूँ मैं, बट ठीक है तो यहाँ पे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल लिया, उसको मैंने क्या किया, उसके सामने जो वैल्यू, लाइक सी को जो मैंने वैल्यू असाइन करनी थी वो मैंने की इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू। वो कैसे किया, फंक्शन को कॉल किया सी में और बोला भाई जो मेरा पैरामीटर ए और बी है उनकी वैल्यू 2 और 3 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस बी मतलब 2 प्लस 3 5, और ये 5 मेरा फंक्शन था और वो मैं यहाँ पे असाइन कर दिया। यहाँ पे अगर मैं 3 और 3 कर दूँ तो वो 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 ऑलरेडी आ रखा है नमस्ते करण के जस्ट बाद, ऊपर वाला नमस्ते करण वाला था ना, इसके नीचे 5 ऑलरेडी आ रखा है। ठीक है, ये था मेरा रिटर्न वैल्यू के साथ, इजी। और यहीं पे मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि भाई इस वीडियो में कुछ भी आपको मुश्किल लग रहा है तो वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियोस को छोटा से छोटा रखने की ट्राई होती है, इसलिए मैं यहाँ पे पहले से ही लिख के बैठा हूँ सब कोड। लाइक ट्राई किया मैंने कोड करते करते पूरी वीडियो बनाने का, लेकिन फिर वो ज़्यादा लंबी जा रही थी, 20-25 मिनट की हो रही थी, सो ऐसा कि पहले कोड लिख लेता हूँ। ओके, सो कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, आप मुझे बताओ कि आपको क्या मुश्किल लग रहा है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, एंड बताओ कि क्या आसान लग रहा है, और उसी मेथड से मैं और भी चीज़ें एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा ताकि इजी रहे। सो आगे चलते हैं, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन का मतलब क्या है कि एक ऐसा फंक्शन जिसका नेम ही नहीं है। और ये जो फंक्शन है ना ये वेरिएबल को असाइन कर देते हैं हम। मैंने मल्टीप्लाई नाम का वेरिएबल उठाया, कुछ भी नेम दे सकता हूँ ना वेरिएबल को, तो मल्टीप्लाई दे दिया। इस वेरिएबल को मैंने क्या असाइन किया, पूरा को पूरा फंक्शन उठा के असाइन कर दिया। जब मैं एक फंक्शन को वेरिएबल में असाइन कर दे रहा हूँ तो फंक्शन को नेम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फंक्शन, उसका पैरामीटर ए और बी, और इसके अंदर मैंने रिटर्न करवाया ए मल्टीप्लाई बाय बी, और इसको आउटपुट लेने के लिए कंसोल डॉट लॉग किया, और मल्टीप्लाई जो कि मेरा वेरिएबल था वो लिया, और इस वेरिएबल में मैंने पैरामीटर की वैल्यू दी। यस, नॉर्मली क्या होता, फंक्शन का कोई नेम होता वो यहाँ पे देता, उसका फिर पैरामीटर का वैल्यू देता। लेकिन जब मैंने ये फंक्शन ही उठा के वेरिएबल को असाइन कर दिया तो फंक्शन के नेम की जगह ना वेरिएबल आ जाएगा। यप, फिर यहाँ पे आउटपुट इसका 8 आएगा, और जो कि यहाँ पे नीचे आ भी रखा है, यहाँ पे जब मैंने आउटपुट लिया 5 वाले के नीचे। ओके, सो ये था एनोनिमस फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका नेम ही नहीं है, वो पूरा का पूरा फंक्शन उठा के मैं वेरिएबल को असाइन कर देता हूँ, दैट्स इट। अब आता है एरो फंक्शन। जो एरो फंक्शन है ये हमारा एनोनिमस फंक्शन के जैसे ही है, क्योंकि इसमें भी नेम नहीं है। इसमें तो एक्चुअली फंक्शन भी नहीं लिखा हुआ, मैंने डायरेक्ट पैरामीटर दिया। मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया स्केयर नेम का, उसमें मैंने क्या किया, एक पैरामीटर लिख दिया डायरेक्ट। उस वो पैरामीटर num मैंने नम नेम दे दिया पैरामीटर को। फिर मैंने एरो किया, इसीलिए इसका नेम एरो फंक्शन है कि मैंने एरो दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने करली ब्रैकेट अपने नॉर्मल फंक्शन की तरह उसके अंदर रिटर्न किया। रिटर्न में क्या किया, नंबर इंटू नंबर, नम इंटू नम, दैट्स इट। और यहाँ पे इसका मैंने आउटपुट लेने के लिए क्या किया, जस्ट ऊपर एनोनिमस वाला सेम यहाँ पे किया है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे वेरिएबल का नेम, फिर पैरामीटर की वैल्यू, दैट्स इट। और इसका आउटपुट 25 जो कि यहाँ पे नीचे हमें मिल रखा है। ठीक है, ये था हमारा एरो फंक्शन। और उसी का एक और एग्जांपल बना के बैठा हूँ मैं, एकदम सिंपल सा। एक वेरिएबल लिया जे, उसको मैंने जे को एक असाइन किया है, एरो फंक्शन असाइन किया यहाँ पे। एनोनिमस फंक्शन की जगह एरो फंक्शन उठा के असाइन कर दिया। उसमें मुझे क्या करना होता है, डायरेक्ट पैरामीटर, पैरामीटर के आगे मैंने एरो दे दिया, और ये एरो के बाद मैंने अपना ये लिया करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर मैंने कोड लिखा क्या, रिटर्न करे मुझे वैल्यू, कौन सी वैल्यू, एफ प्लस एफ, जो कि मेरा पैरामीटर था, पैरामीटर प्लस पैरामीटर।
इसका आउटपुट लेने के लिए क्या किया, console डॉट लॉग, और उसमें क्या किया, जे वाला वेरिएबल को console डॉट लॉग कर रहा हूँ, और उसके साथ ही पैरामीटर की वैल्यू दे दी। तो f प्लस एफ मतलब 4 + 4 जो कि 8 रहेगा, एंड यहाँ पे 8 आ रखा है। और इसके बाद हमारे पास है एक सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन जो कि हमारा लास्ट फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है सेल्फ इन्वोकिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये खुद ब खुद चलता है। इसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसे कॉल करने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप चलेगा, दैट्स इट। और इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले एक ब्रैकेट लिया है, एंड ये देखो, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो रहा है, इसको ना एक्चुअली मैं यहाँ पे दोबारा लिख के दिखाता हूँ। ब्रैकेट लिया, इस ब्रैकेट के अंदर मैंने फंक्शन लिखा। फंक्शन यहाँ पे मैं पैरामीटर दे सकता हूँ, जो कि मैं नहीं दे रहा अभी क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। करली ब्रैकेट लिए, इस करली ब्रैकेट के अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ एज यू नो। तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब भी ये मेरा फंक्शन पूरा नहीं हुआ सेल्फ इन्वोकिंग वाला, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और ब्रैकेट देना है, और यहाँ पे सेमीकोलन। दैट्स इट। अब जाके ये मेरा कंप्लीट हुआ। एंड ये थोड़ा सा ना मैं एक्चुअली ऊपर बराबर रखना चाहूँगा, एंड इसको भी यहाँ पे बराबर रखना चाहूँगा। इजी, ऐसे थोड़ा सा सही लगता है मुझे, सेट हो जाएगा ढंग से। ओके, कम लाइन में आ जाएगा, नहीं तो एक पूरी लाइन एक ब्रैकेट ले रही है, वो अच्छा नहीं लगता। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा फंक्शन बन गया और सेल्फ इन्वोकिंग है, मतलब कि इसे बिना कॉल किए ही मेरा यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे तो मैंने कॉल किया था ना, जे को कॉल किया, जे हमारा वो वेरिएबल है जिसको हमने फंक्शन असाइन किया। इसके ऊपर हम चलते हैं, ये एचएलओ फंक्शन, एचएलओ फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, ये एचएलओ फंक्शन है, इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया था कि भाई मुझे वैल्यू, मुझे आउटपुट दे तू। कब देगा ये आउटपुट, जब मैं यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू दूंगा। तो मैंने फंक्शन को कॉल किया था, उसके बाद ये काम किया, लेकिन यहाँ पे इसे जरूरत नहीं है कॉल करने की। सो यप, दैट्स इट फॉर functions, self invoking, arrow function, anonymous function, function with return value, function with parameter, और हमारा बेसिक फंक्शन। दैट्स इट भाई। तो यही था हमारा फंक्शंस में, एंड आई होप कि अच्छे से समझ आया हो। एंड आप मुझे बताओ कि क्या चीज़ आपको मुश्किल लगी है, क्या चीज़ आपको आसान लगी है, तो उसके हिसाब से मैं इम्प्रूव कर सकूँ ताकि। एंड अगर आपको ये कोड चाहिए तो गिटहब पे अपलोड हो रहा है वो टाइम टू टाइम, और इंस्टा पे भी फॉलो कर लो भाई, एंड यूट्यूब चैनल है, इसको तो सब्सक्राइब कर ही लो ताकि आपको वीडियोस कब आ रही है पता चलती रहे। एंड भाई, ये जो प्लेलिस्ट है ना, इसको सेव करके रख लो, प्लेलिस्ट आपके बहुत काम आएगी एक्चुअली। लाइक HTML हमने पूरा किया, CSS पूरा किया, और अभी हम जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, इसके बाद प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। पहले भी किया हमने, HTML का पूरा किया था, फिर CSS के साथ भी किया, अब जावास्क्रिप्ट के साथ भी करेंगे हम प्रोजेक्ट्स आने वाले टाइम में। पहले जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाए हमारी JS, फिर इसके बाद करेंगे। सो आई होप कि भाई सब अच्छे से हो गया है एंड समझ आया हो। अगर नहीं आया तो क्वेश्चन करो, आंसर दूंगा मैं भाई, आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। ओके, सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।